ये कहानी एक बॉक्सर की जिंदगी की सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, पर इस सपने को वो अपने भाई के अंदर देखता है। वो उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहता है। उस पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे नशे की आदत है, पर उसे अपने आप पर, अपने भाई पर विश्वास है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फाइटर। कहानी की शुरुआत में हमें डिकी नाम के एक बॉक्सर को दिखाया जाता है। ये साल होता है सन 1993। डिकी अब बॉक्सिंग छोड़ चुका है। HBO चैनल उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अपने इंटरव्यू में वो बताता है कि वो एक बहुत फेमस बॉक्सर जिसका नाम शुगर रे था, उसे भी एक मैच के दौरान नॉकआउट कर चुका है जो कि बहुत बड़ा है। तभी वहां पर डिकी का भाई मिकी आ जाता है जो कि उसका स्टेप ब्रदर है। वो बताता है कि मैं अपने छोटे भाई मिकी को बचपन से ही बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। अब HBO चैनल वाले इनके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग को, इनके शहर को कवर करते हैं। बहुत जल्द मिकी का एटलांटिस सिटी में एक मैच होने वाला है। हमेशा डिकी उसे प्रैक्टिस करवाता है और आज जो प्रैक्टिस होने वाली है HBO चैनल उसे रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मिकी बहुत देर तक इंतजार करता है पर उसका स्टेप ब्रदर डिकी वहां पर नहीं आता। जिसके बाद एक रिटायर्ड बॉक्सर जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर है, वो मिकी को प्रैक्टिस करवाता है। HBO वाले से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो बात मिकी की और डिकी की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका कहना है कि मिकी को हमेशा मेरा बेटा डिकी ही प्रैक्टिस करवाता है और जब वो प्रैक्टिस करवाए तभी उसे रिकॉर्ड करना। वही हमें डिकी को दिखाया जाता है जो रात से ही अपने दोस्तों के घर पर था। उसने बहुत ज्यादा नशा किया होता है, इसीलिए उसे याद ही नहीं था कि उसे अपने छोटे भाई को आज प्रैक्टिस करवाने के लिए जाना है। उसके दोस्त उसे याद दिलवाते हैं जिसके बाद वो बाहर आता है, लेकिन वहां पर कोई कैब नहीं होती, इसीलिए भागकर वो जिम तक जाता है और वहां पर HBO का जो कैमरा मैन होता है उसकी इस लापरवाही को भी रिकॉर्ड कर लेता है। सबको पता है कि वो नशा करता है, वो एक लापरवाह इंसान है, और मिकी को अपने भाई डिकी पर विश्वास है। अब वो दिन आ जाता है जब मिकी की एटलांटिस सिटी में फाइट है। सबके सब एयरपोर्ट पर डिकी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो आज भी नहीं आता। मिकी समझ जाता है कि वो अपने दोस्त के घर पर नशा कर रहा होगा, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई को लेने के लिए जाता है। और जब डिकी को पता चलता है कि नीचे उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से नीचे जंप मारता है, लेकिन तभी वहां पर मिकी आ जाता है। मिकी कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें नशे की प्रॉब्लम है और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन तुम इस नशे की आदत से जरूर बाहर आ जाओगे। फिलहाल तुम हमारे साथ चलो, आज मेरी फाइट है। डिकी उसके साथ चला जाता है। अब जब ये फाइट के लिए पहुंचते हैं तो मिकी को बताया जाता है कि जिस बॉक्सर के साथ उसकी फाइट थी वो बीमार है, इसीलिए वो फाइट नहीं लड़ सकता। उसके बदले उसे एक नए बॉक्सर के साथ फाइट करनी होगी जिसका वेट उससे 20 पाउंड्स ज्यादा है। हालांकि मिकी इस फाइट को नहीं लड़ना चाहता, लेकिन डिकी और उसकी मॉम उसे समझाते हैं ये जो बॉक्सर है अभी अभी जेल से आया है, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ शेप है, इसीलिए तुम इससे फाइट कर सकते हो। मिकी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो रिंग में जाता है तो देखता है कि ये बॉक्सर उससे बहुत ज्यादा हैवी है और अच्छी शेप में भी है। और अब मिकी रिंग के अंदर आ चुका है, इसीलिए उसे फाइट करनी पड़ती है। वो बॉक्सर मिकी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और मिकी को मैच हरा देता है। मैच हारने के बाद मिकी के पास एक मैनेजर आता है और कहता है कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। लॉस वेगस में हमारा एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग क्लब है, अगर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें सैलरी भी देंगे। तुम अपने भाई का साथ छोड़ दो, वो नशे का आदी है, उसके साथ रहकर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। मिकी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगा। और अब जब ये अपने सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मिकी देखता है कि उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई डिकी दोनों के दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसकी हार से, उसकी चोटों से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आने के बाद मिकी बॉक्सिंग प्रैक्टिस से कुछ दिनों का ब्रेक लेता है और रहने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। मिकी अपनी गर्लफ्रेंड को उस मैनेजर के बारे में भी बताता है जिसने उसे लॉस वेगस आने की अपॉर्चुनिटी दी थी, जहां उसे प्रैक्टिस करनी है और साथ ही उसे हर महीने पैसे भी मिलेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हारे पास ये मौका है, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी मॉम को तुम्हारी हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जाकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने करियर में कुछ अच्छा करोगे।
वहीं मिकी और डिकी की सिस्टर्स भी होती हैं जो मिकी की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो हमारे भाई मिकी को हमसे दूर करना चाहती है। इसीलिए मिकी की मॉम मिकी और उसकी गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाती है और वो मिकी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बॉक्सिंग फाइट अरेंज की है। मिकी कहता है कि अब मैं छोटी मोटी फाइट नहीं लड़ना चाहता, बल्कि लॉस वेगस जाकर बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहां पर मैं बड़ी फाइट्स करूंगा, साथ ही मुझे प्रैक्टिस के और बॉक्सिंग मैचेस के पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर डिकी कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, हमें हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और जितने पैसे तुम्हें वहां से मिलेंगे उतने पैसे हर महीने मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मिकी तय करता है कि वो लॉस वेगस नहीं जाएगा, पर डिकी के पास पैसे नहीं होते, वो कोई जॉब नहीं करता। इसीलिए पैसे अरेंज करने के लिए वो एक फैमिली को लॉटरी वाली स्कीम में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आते। और अब डिकी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें लोगों को अपने जाल में फंसाना होगा, इससे हम उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवा सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक कार को रुकवाती है और अब वो उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाती है। डिकी उसका पीछा करता है। वो एक पुलिस वाला बनकर उनके सामने जाता है ताकि उन्हें लूट सके, पर इससे पहले कि वो उस आदमी को लूटता वहां पर असली पुलिस आ जाती है जो डिकी के दोस्त को और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। डिकी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते भागते एक रेस्टोरेंट के बाहर आता है। इस रेस्टोरेंट में आज मिकी, उसकी गर्लफ्रेंड और मिकी का पूरा परिवार डिनर करने के लिए आए हैं। और अब जब उसका बड़ा भाई बाहर होता है तो वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। वो पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। शोर सुनकर बाहर मिकी आ जाता है। जब वो देखता है कि उसके बड़े भाई को पुलिस पकड़ रही है तो वो अपने भाई डिकी को बचाने के लिए जाता है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि मिकी एक बॉक्सर है, इसीलिए वो उसके हाथ पर जोर से मारता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। और अब इन दोनों भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो डिकी कहता है कि जो कुछ हुआ है उसमें मेरे भाई मिकी का कोई हाथ नहीं है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सब कुछ किया था। मैंने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, मिकी ने कुछ नहीं किया। डिकी की वजह से मिकी को रिहा कर दिया जाता है, जबकि डिकी को जेल भेज दिया जाता है। जेल में डिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर उसे ड्रग्स नहीं मिलती, उसे विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। वहीं मिकी तय कर लेता है कि अब वो अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रखेगा क्योंकि उसकी वजह से उसके बॉक्सिंग करियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। वहीं HBO ने डिकी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अब वो रिलीज हो जाती है, जिसके पहले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि किस तरह से डिकी ने अपने बॉक्सिंग करियर को बनाया था, लेकिन अब वो अपने भाई को प्रैक्टिस करवाता है। पहला एपिसोड आने के बाद सबके सब जेल में डिकी की बहुत तारीफ करते हैं। डिकी को लगता है कि एक दिन उसके ऊपर भी कोई फिल्म बनेगी, लेकिन दूसरे एपिसोड में HBO वाले ये दिखाते हैं कि डिकी ने किस तरह से नशे की वजह से अपने पूरे करियर को तबाह कर दिया, जबकि इस एपिसोड में ये होना चाहिए था कि डिकी एक बार फिर से कमबैक करेगा, वो एक बार फिर से रिंग में उतरेगा। जेल में सभी कैदी डिकी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो टीवी बंद कर देता है और उन लोगों से लड़ता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर मिकी की गर्लफ्रेंड मिकी को समझाती है कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। उसके बड़े भाई डिकी के पास उसके लिए अब कुछ नहीं है, वो नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। इस वक्त वो जेल में है। मिकी के पिता को भी यही लगता है। वो चाहते हैं कि मिकी अब अपनी प्रैक्टिस कहीं और करे। इसके बाद मिकी उसी रिटायर्ड बॉक्सर को, जो कि पुलिस ऑफिसर है, अपना नया कोच बना लेता है। साथ ही वो अपनी मॉम की जगह अपने लिए एक नया मैनेजर चुनता है। इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर वो हमेशा अपने बड़े भाई डिकी को मिस करता है। उसे पता है कि उसका बड़ा भाई उसे एक चैंपियन बनते हुए देखना चाहता है, वो उसका अच्छा चाहता है, पर अपने नशे की आदत की वजह से वो अपने आप को बदल नहीं पा रहा होता। वहीं जब मिकी की मॉम को पता चलता है कि मिकी ने अपने लिए एक नया कोच और नया मैनेजर चुना है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सभी बेटियों के साथ मिकी के पास जाती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहती है। मिकी की सभी बहनें मिकी की गर्लफ्रेंड से लड़ती हैं और ठीक वक्त पर वहां पर मिकी आ जाता है, जो इन सब को अलग कर देता है और अपनी मॉम को और अपनी बहनों को वहां से जाने के लिए कहता है। दरअसल मिकी ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी नई टीम के साथ ही नए मैचेस खेलेगा। इसके बाद उसके नए मैचेस अरेंज किए जाते हैं और मिकी बहुत मेहनत से
अपनी लगन से एक के बाद एक 4 लगातार मैच जीतता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेल में डिकी को दिखाया जाता है जो कई महीनों से नशा नहीं कर पाया क्योंकि जेल में उसे नशे की कोई चीज नहीं मिलती। अब वो अपनी बॉक्सिंग पर, अपनी फिटनेस पर बहुत काम करता है। उससे मिलने के लिए मिकी जेल में आता और बताता है कि मेरी अगली फाइट एक मैक्सिकन बॉक्सर से है जो कि बहुत ही फेमस है। डिकी इस बॉक्सर के बारे में जानता है, उसने इसे स्टडी किया होता है। वो अपने भाई मिकी से कहता है कि तुम उस बॉक्सर से जब लड़ोगे तो पहले उस पर हमला मत करना बल्कि उसे थका देना, इसके बाद ही उस पर हमला करना। मिकी कहता है कि अब मेरे कोच आप नहीं बल्कि कोई और है। अगर आपको इतना सब कुछ पता था तो आपने नशा छोड़कर मेरे ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्यों मुझे अच्छी कोचिंग नहीं दी। डिकी उसे कहता है कि अब मैं नशा छोड़ चुका हूँ, पर मिकी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से उठकर चला जाता है। अब वो रात आ जाती है जब उसकी फाइट उस मैक्सिकन बॉक्सर से होनी है। फाइट शुरू हो जाती है। शुरू के कुछ राउंड्स में उसे समझ में आ जाता है कि ये जो मैक्सिकन बॉक्सर है ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो उसके पॉइंट नहीं ले पा रहा होता। और तभी उसे अपने बड़े भाई डिकी की बात याद आती है कि उस पर हमला करने से पहले उसे थका देना। मिकी ऐसा ही करता है, वो उस बॉक्सर के ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उससे मार खाता रहता है। ये देखकर सबके सब बोर हो जाते हैं। सबको श्योर हो जाता है कि इस फाइट को मिकी हार चुका है। वहीं जेल से डिकी अपनी मॉम को कॉल करता और फाइट के बारे में पूछता है। उसकी मॉम बताती है कि मिकी बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, जल्दी वो इस फाइट को हार जाएगा। डिकी कहता है कि नहीं, वो हारेगा नहीं बल्कि जीतेगा, वो सही स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। वही फाइट के दौरान जब मिकी देखता है कि उसका ओपोनेंट अब थक चुका है तो वो उस पर हमला करता है, कई पंचेस उसे मारता है जिसके बाद वो उसे नॉकआउट करके इस मैच को जीत जाता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी मीडिया होती है, सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब ने मान लिया था कि मिकी इस फाइट को हार चुका है और अब इस फाइट को जीतने के बाद उसने लंदन में होने वाली वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। कुछ दिनों के बाद डिकी जेल से छूट जाता है। वो सबसे पहले अपने भाई से मिलने के लिए जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। डिकी अब वो गलती नहीं करना चाहता जो उसने पहले की थी। वो अपने भाई के मैच के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है, इसीलिए वो लॉकर रूम में जाता है और जब वो अपने ग्लव्स पहन रहा होता है तभी वहां पर मिकी आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मेरा कोच कोई और है और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करूंगा। ये बात सुनकर डिकी बहुत ज्यादा टूट जाता है, वो इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लास्ट मैच में उसकी एडवाइस के बाद उसका भाई मिकी उस पर विश्वास करता है और वो उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मिकी उसके साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देता है। मिकी की मॉम उसे समझाती और कहती है कि डिकी की एडवाइस के बिना तुम्हारा फाइट जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें कैसे ट्रेन करना है। उसने हमेशा तुम्हें ट्रेन किया है और अपनी आखिरी फाइट भी तुम उसी की वजह से जीते थे। और जब उसका कोच और उसकी गर्लफ्रेंड ये बात सुनते हैं कि डिकी से मिलने के लिए मिकी जेल गया था तो वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि मिकी ने सबसे वादा किया था कि वो डिकी से नहीं मिलेगा। उनके जाने के बाद मिकी की मॉम उसे बताती है कि डिकी ने ड्रग्स को छोड़ दिया है, पिछले 8 महीनों से उसने ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया। ये बात सुनने के बाद मिकी अपने भाई को चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके साथ रिंग में प्रैक्टिस करता है पर अपनी गर्लफ्रेंड और कोच के जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए सच में वो अपने भाई डिकी को बहुत बुरी तरह से मारता है और अपनी मॉम से कहता है कि डिकी की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा कोच मुझसे दूर चले गए। वो अच्छे इंसान है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। डिकी की बहनों ने उसके लिए केक बनाया होता है जिस केक को लेकर वो उस जगह जाता है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लिया करता था, लेकिन वो वहां पर ड्रग्स नहीं लेता। वो केक उन्हें देकर वहां से आगे बढ़ जाता है और अपने भाई की गर्लफ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि मैंने नशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मेरे नशे की वजह से कभी भी मिकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे तुम्हारी मेरी हम सब की जरूरत है। मिकी भी वहां पर आ जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद डिकी और मिकी पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब मिकी का लंदन में बॉक्सिंग मैच होना है जो कि एक ब्रिटिश बॉक्सर है। यहाँ पर हर कोई उसी ब्रिटिश बॉक्सर को सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि ये उनकी अपनी कंट्री है, जबकि मिकी यूएसए से आया है। डिकी मिकी को समझाता है कि तुम्हें क्राउड के ऊपर ध्यान नहीं देना और अब मैच शुरू हो जाता है। ब्रिटिश बॉक्सर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए पहले राउंड में वो मिकी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। एक के बाद एक 6 राउंड्स हो जाते हैं
और छठे राउंड में वो मिकी को पंच मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन मिकी अपने आप को संभालता हुआ 10 काउंट से पहले खड़ा हो जाता है और अब ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद डिकी मिकी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं जानता हूं कि मैं बॉक्सिंग करता था, इसीलिए तुमने भी बॉक्सर बनने का सपना देखा, पर जब मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया तो मैंने भी सपना देखा था कि एक दिन मैं अपने छोटे भाई मिकी को दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। और आज वही दिन है, वही पल है। तुम्हें इस फाइट को जीतना होगा। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन बॉक्सिंग के चलते मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे कभी जॉब नहीं मिली। और अब तुम्हें मेरे हर एक सपने को पूरा करना होगा। तुम्हें ये मैच मेरे लिए जीतना होगा। अब एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है। मिकी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग खेलता है। वो अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करता है, उसे जोरदार पंचेस मारता है और कई पंचेस मारने के बाद वो अपने ओपोनेंट को जमीन पर धराशायी करके इस मैच को नॉकआउट से जीत जाता है। अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। डिकी रिंग के अंदर आकर अपने भाई को अपनी गोद में उठा लेता है, मानो वही उसकी ट्रॉफी हो। कुछ वक्त बीत जाने के बाद मिकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और अपनी सिटी के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग क्लब में वो इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर्स का कोच है। कहानी के अंत में हमें मिकी और डिकी की असली फुटेज को दिखाया जाता है। वो एक और डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ उनकी तारीफ होती है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।